निफ्टी के चार्ट को हम देख रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। नीचे की तरफ से काफ़ी स्पेस में नीचे जाने के बाद में 26,050 26,500 के आसपास रहा, जो 400 450 भी नहीं पहुंच पाया। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो यहाँ पे आरएसआई का नीचे एक डबल टॉप पैटर्न जैसी बना, नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश और साकार ऊपर की तरफ आया। अब सवाल ये है कि ये जो कैंडल है, क्या ये नीचे की तरफ जाएगी या अप साइड जाएगी? इसे हम देखेंगे एक वन डे के चार्ट पर। ये वन डे का चार्ट है। नीचे यहाँ जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूट गया तो सीधे नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा। अब 200 मूविंग एवरेज की तरफ आपको 30 मिनट के चार्ट के अंदर में देखते हैं, तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर में वन डे का चार्ट ये है, एक घंटे का चार्ट है। एक घंटे के चार्ट के अंदर में ये सपोर्ट है असली, यहाँ से रेजिस्टेंस बना तो ठीक नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगा दोबारा से। अब वीकली चार्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वीकली चार्ट के अंदर में यहाँ पे एक कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ से सपोर्ट लेके उठी है, जो पॉजिटिव तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये सपोर्ट अगर ब्रेक होते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आने लग जाएगा मार्केट। 2-3 दिन के अंदर में कॉन्शियस रहने की बहुत ज़रूरत है। ये है गिफ्ट निफ्टी अपोजिट ऊपर की तरफ बराबर चल रही है। कितने बजे? 2 बज के, अभी भी रेंज में है, उसी स्थिति में जहाँ थी वैसे के वैसे ही है। इसे हम ऑप्शन चैन पे देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चैन पे देखने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चैन पे क्या स्थिति है इसके अंदर में। तो ये है ऑप्शन चैन। यहाँ पर है तकरीबन ये कितने पे? 25,800 के आसपास है। 25,800 के आसपास है, तो 25,800 के आसपास में यहाँ पर ये कितना है? ओ आई चेंज 21% ओ आई चेंज का है, और ओ आई 115 ओ आई है इसकी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 128 पर पुट की कितनी 100% ओ आई है यहाँ पर। ओ आई चेंजिंग 100% है, तो 800 तो ये ऊपर दबाने की कोशिश करेगा, और ओ आई है 80% के आसपास, 80 लाख। और कॉल के बाद 115 लाख की है। 750, ये 750 है। 750 के अंदर में पुट की 116% 62 लाख के आसपास है। और 750 से नीचे नहीं जाने देगा किसी भी हालत में, 750 से नीचे नहीं जाने देगा। और 700 को भी इसने कैप्चर कर रखा है, 132 लाख है नीचे की तरफ। सबसे खतरनाक ओआई कहाँ पर सेट थी? जब यहाँ से 25,500 से सीधे उठा के ऊपर की तरफ लेकर आए हैं। अब इससे ज़्यादा कोई तेज़ी से अगर नीचे की तरफ चेंज हो रही है तो कहाँ पर चेंज हो रही है सबसे ज़्यादा? 112, 154। अब ये वाई जा कहाँ रही है सबसे ज़्यादा? ये देखो, 115, 800 पे, 178, 26,000 पे। 26,000 भी जाने की कोशिश के लिए दम लगाया जाएगा आने वाले समय में। मार्केट के अंदर में इसी तरह से काम चलता है। ये है वन डे का चार्ट, वीकली चार्ट, और ये है वन डे का चार्ट। ठीक है, वन डे के चार्ट में सपोर्ट ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ से बेस से यहाँ से सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट है। अब इसे हम चार्ट के अंदर में देखने की कोशिश करेंगे तो साफ़ सुथरा चार्ट है, और ये एक नीचे बेस बनाया, और ये बेस यहाँ तक ना आ जाए, बस ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इसे 200 मूविंग एवरेज तक हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है, 26,000 पहुँचता है या नहीं पहुँचता।
अब इसी को अगर देखें यहाँ पर तो बैंक निफ्टी की पोजीशन देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहती है। बैंक निफ्टी में भयंकर अपसाइड तेजी से आई है। बैंक निफ्टी ही इसे खींच के ऊपर की तरफ लेके गया। ये फ्लैग बना, फ्लैग ने ऊपर की तरफ उठा दिया पूरा का पूरा 200 मूविंग एवरेज के। अगला स्टैंड बैंक निफ्टी का हो सकता है कि 25,850 59850 के आसपास ये ट्रेंड पकड़ सकता है। निफ्टी जो है, निफ्टी के पास ट्रेंड जो पकड़ने का है इसके पास में, निफ्टी जो पकड़ेगा अब इसके पास ये है 26,000 के आसपास का ट्रेंड है इसके पास। 26,000, 26,000 पकड़ने की कोशिश करेगा और 26,000 को पकड़ा जाने की पूरी ताकत लगाई जाएगी। और इस केस अगर मान लो इससे इस ट्रेंड लाइन से नीचे गिर गया और फिर वापस नीचे की तरफ, नीचे की संभावनाएं क्यों बनती हैं, उसका कारण ये है 200 मूविंग एवरेज जो नीचे है ऊपर की तरफ निकल गई, लेकिन अगर इसने दबाव दे दिया तो सट से नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? कुछ ऐसा लगता है कि आरएसआई काफ़ी नीचे की तरफ टर्न हो रही है और वो मामला ऊपर है। तो बैंक निफ्टी का जो पोजीशन है ऊपर जा रही है, तो बैंक निफ्टी को देखने के लिए हमें ये पोर्शन देखना होगा। बैंक निफ्टी को देखने के लिए बैंक निफ्टी का कहने का मकसद ये है कि बैंक निफ्टी की सपोर्ट अच्छी है 18 लाख के 16 लाख की यहाँ पर है। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के पास में नहीं है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 3% का है। और नीचे जो सब यहाँ पे जो 60,000 पे दोबारा से 15 लाख का ओआई ओपन इंटरेस्ट गायब है, दोनों का ओपन इंटरेस्ट गायब है, तो उससे ऊपर से तो कोई लेना देना है नहीं। 59 से दम जंप लेकर आया वापस, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 59 से जंप लेकर आया तो यहाँ तक आ गया, 500 आया, ठीक है, 500 लगभग 500 आया यहाँ पे। फ्यूचर का प्राइस ये है, ठीक है, फ्यूचर के प्राइस ये है। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि हम कितने तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जो मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि ये स्थितियाँ ऐसी हैं, क्या करेंगे? क्या 800 जाएंगे यहाँ पे फ्यूचर के प्राइस पर या नहीं जा पाएंगे? इसे देखने के लिए आपने ऑप्शन चेन जो देख रहे हो, 59500 पर अच्छा सपोर्ट है। ओपन इंटरेस्ट लगभग कम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो बाकी 59600 700 पे भी वही ज़्यादा है इनके पास में। तो नीचे इन्हें 59300 पे 59300 पे इनको सपोर्ट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। 59300 पे सपोर्ट लेने की 300 ये है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रन अगर ऊपर नहीं आया, मार्केट ने छलावा दिया, तो नीचे की तरफ हम 300 पकड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। 59300 पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर हम मान लो देखा जाए तो हमारा जो सेंसेक्स की हालत है, इसी हाथ से अगर हम सेंसेक्स को देखें, ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स भी पूरी अपसाइड की तरह से बाकायदा ऊपर अपसाइड में दौड़ा है, बढ़िया फिगर बनाया है, बढ़िया। और सेम तीनों चार्ट इसी तरह से काम कर रहे हैं। अब ये चार्ट को देखना यह है कि चार्ट अगर इसी तरह से काम कर रहा है तो क्या ये चार्ट अपसाइड मूवमेंट देगा या नहीं देगा। फॉरवर्ड तो किया है, ऊपर की तरफ से बेस बना रखा है और दौड़ने की पूरी कोशिश है सेंसेक्स के साथ में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दौड़ेगा। तो ये जो पोर्शन है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त कटोरा छाप पोर्शन है। मेरी बात को समझ गए हो? ऐसा लगता है कि एक कटोरा बना हुआ है दौड़ने के लिए। यहाँ पर अगर हम सेंसेक्स को देखें, ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स को देखेंगे तो 83,878 के पास में है और 84 के समथिंग के आसपास फ्यूचर का है, फ्यूचर है 83।
870, मतलब ये मान लो ये 900 के आसपास, 900 के आसपास में पोर्शन में 2-2 लाख के आसपास दोनों के पास में वही सेम बराबर है। ठीक है, और 155% पुट के साथ में है, बढ़िया है। 53 OI चेंज है कॉल के पास में। नीचे इन्होंने कहाँ समेट के रखी है, जो अभी पीछे की तरफ से लेकर आए, पीछे की तरफ से लेकर आए तो पीछे आज भी ये सबसे ज़्यादा OI को यहाँ समेट बचा के रखे हैं ये 82,900, 82,900 पर पहुँचे हैं। ठीक है, 82,900 पर इन्होंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 82,900 पर इसने भी अपने ऊपर इंटरेस्ट को 1541% ऊपर लगा के रखा हुआ। तो भाई ये जो है ना 900, ये भी एक पेज है बहुत बड़ा। ये समझने के लिए 82,900, ये है 82,900, यहाँ से दौड़े हम और ऊपर की तरफ आए। अब ये है कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज से निकलने के बाद अब हम जा सकते हैं 84,300 के आसपास, 84,300 आसपास, 84,250। कल मार्केट की पोजीशन पता चलेगी कि क्या दौड़ेगा और क्या ना दौड़ेगा। मोमेंटम के लिए देखा जाए तो मोमेंटम के लिए क्या पोजीशन रही, ये इंडिया विक्स की पोजीशन देख लो। इंडिया विक्स नीचे, निफ्टी ऊपर। जब तक नीचे इंडिया विक्स नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। इंडिया विक्स अगर नीचे हुआ और निफ्टी ऊपर, कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका रहा? ICICI बैंक, SBI, रिलायंस। रिलायंस ने अपार कुछ ही क्षणों के अंदर परिवर्तन कर दिया था, नहीं तो रिलायंस भी पिटा हुआ था, HDFC पिटी हुई थी, सब ये टाटा स्टील, ये सब नीचे की तरफ थे और इत्तफाकन तेजी से, बहुत तेजी से इनमें बढ़ोतरी हुई। HDFC देखो अभी भी गिरा हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। ओके बाय।